हेलो एवरीवन। ये सीजीएल के 10 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये देखने में तो बड़ा आसान है बट कैलकुलेटिव है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये बोल रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है। आप देखिए कि यहां हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये कितना है 30.89 और यहां पे देखो 31 है, तो यहां पे ना अप्रोक्सीमेशन भी लगाना थोड़ा टफ हो सकता है। आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, और ये हमने 3 सर्कल इसमें बना दिए हैं, है ना। ये कोण आपका कितना है 60 डिग्री का, और ये कोण की मैं बात करूं ये भी कितना है 60 डिग्री, और इस कोण की मैं बात करूं तो ये भी कितना है 60 डिग्री, है ना। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से ये वाला एरिया पूछा है, ये वाला एरिया कितना होगा, है ना। आइए निकालते हैं इस एरिया को। आपने पढ़ा होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है। इस एरिया का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। बट आपने देखा कि यहां भी एक एरिया है और यहां भी एक एरिया बन रहा है और यहां से भी एक एरिया बन रहा है, यानी ये वाला एरिया भी बनेगा और ये वाला भी एरिया बनेगा और ये वाला भी एरिया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये हमारे इन इसका एरिया और इसका एरिया का ये पूरा फॉर्मूला हो गया। तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा 60 इंटू 3 बटे में 360 डिग्री। आइए अब इसको देखते हैं। ये हो गया 180 हो जाएगा, ये कितने बार में चला जाएगा 2 बार में। तो आपने यहां पे क्या देखा कि एक जो वृत्त है उसका आधा एरिया, यानी एक वृत्त का आधा एरिया आ गया। पाई आर स्क्वायर बटे में कितना आ गया 2। इसको सॉल्व किया, इसका एरिया निकाला, तो हमने देखा कि एक वृत्त का जो पूरा एरिया होता है उसका आधा एरिया यहाँ पे हमको मिला, ये सॉल्व करने के बाद। अब हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया में से इस एरिया को हम घटा देंगे। ट्रायंगल साइड है, आपने यहाँ पे देखा कि ये भुजा कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और उसी को केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई क्या होता है, आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या जो है आधी लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है, हमारा त्रिज्या है। कह रहे वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस वाले भाग का ही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं, यदि साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो एरिया जो होता है हमारा वो होता है √3 अंडर √3। बट अगर हमारा साइड जो है 28, ये साइड हमारा कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, यानी ठीक, तो इसका कितना गुना है 14 गुना है। तो हमारा एरिया क्या होता है इसके स्क्वायर में गुना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 अंडर √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। किसी भी सर्कल का जो रेडियस है, अगर रेडियस 7 है तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 44 होता है, और जो एरिया होता है वो होता है 154। लेकिन हम अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, 88 हो जाएगा। सेम पैटर्न में हमारा जो एरिया है ना, ये क्या हो जाएगा 154 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये इसका 2 गुना हो रहा है, तो मतलब ये इसका 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा
616 616 हो गया। तो मतलब हमने देखा कि हमारा जो रेडियस था वो 14 सेंटीमीटर था, तो हमारा जो एरिया निकल के आया है तो 616 सेंटीमीटर आया है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है, पहले इसको लिखता हूँ 196 अंडर रूट 3 माइनस, अब ये लिखता हूँ इसके बराबर क्या है हमारा, इसके बराबर है हमारा 616 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा ये 308 है ना, ये आ गया सेंटीमीटर। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, तो कितना हो गया 308 सेंटीमीटर। अब इसको देखता हूं, अब ये √3 की वैल्यू भी लिख देता हूं। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें से और इसमें से मैं देख रहा हूं कि 14 कॉमन हो रहा है, तो 14 को मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहां बचेगा कितना 14 इंटू 1 पॉइंट माइनस कितना हो जाएगा, इसमें से 14 कॉमन हुआ तो 14 दूना 28 हो गया, और 14 दूना 28 ये आ गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। 14 तिया 42, 2 हो जाएगा, 64 98, 98 प्लस 42 था तो 4 और हो जाएगा, तो 102 आ जाएगा। तो कितना आ गया 2 हो जाएगा, 14 करने 14 और 10 24, यानी ये कितना हो गया 24, यानी 24.22 आ गया। तो माइनस इसमें से हम क्या करेंगे 22 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 2.22, यहाँ पे कितना था 14 था, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा इंटू 14, ये आ गया। ठीक, बहुत ध्यान से आपको देखना है। 14 दूना 28, 28 पॉइंट तो मेरा वैसे ही बन जा रहा है एरिया। यहां से अगर मैं देखूं तो ये 14 दूना 28, 28 एरिया तो वैसे ही बन गया, और 14 दूना 28 यानी 2.8 और बन गया। अब फिर यहां से देखें 14 दूना 28 यानी यहां पे कितना हो जाएगा 228 हो गया, है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 28 2 30 हो जाएगा, 30 1 31, 31.8 हो जाएगा, 31.08। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट गो में नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सेकंड गो में अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन और आपका छूट जाएगा। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।